नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर पीके पोले ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने 9 मुंतखब असम्बली अरकान की फहरिस्त LG को सौंप दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 9 मुंतखब असम्बली अरकान की फहरिस्त LG को सौंप दी गई है और इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को इंतखाबी अमल की कामयाबी से तकमील पर उनको मुबारकबाद पेश की। साथ ही साथ उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिशों की भी तारीफ की। और ये बड़ी खबर कि 9 मुंतखब असम्बली अरकान की जो फहरिस्त है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO जम्मू कश्मीर पंडुराग पोले ने प्रमोद कुमार शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मंजूर अहमद भट्ट स्पेशल सेक्रेटरी और अनिल सलगोत्रा जॉइंट CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के हमरा राजभवन में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 दफ़ा 73 के तहत जारी करदा नोटिफिकेशन एक कापी, जिसमें इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले अरकान की फहरिस्त शामिल है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को आज उन्होंने सौंप दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्होंने पेश की और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को इंतखाबी अमल की कामयाबी से तकमील पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने पूरा मन शिफाफ, आज़ादना और मुनसिफाना इंतखाबात की कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए इंतखाबी अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिशों की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तारीफ की। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला को कानून साज पार्टी का सदर मुंतखब किया गया है। जम्मू कश्मीर के अगले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला होंगे। पार्टी ने उनका नाम तफवीज़ किया है। 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी इख्तियार की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कानून साज पार्टी का इजलास जो था वो ख़त्म हुआ है और इस दौरान उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर उन्हें नामजद किया गया है पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ उन्हें कानून साज पार्टी का सदर भी मुंतखब किया गया है। और ये इजलास इसलिए भी अहम था क्योंकि इजलास के दौरान 4 आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को साथ दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अब आप देखेंगे कि नई हुकूमत अगले चंद रोज़ में बनाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कानून साज पार्टी का इजलास ख़त्म हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की। इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लेजिस्लेचर्स ने शिरकत की और इजलास की खास बात यह रही कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला के लिए उमर अब्दुल्ला का नाम सामने रखा गया और उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनना लगभग तय हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी पार्टी ने उन्हें अपना सरबराह भी नामजद किया है। उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से कहा कि 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी इख्तियार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट दिया, जिसको अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कुल तादाद जो है वो 46 हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तमाम लेजिस्लेचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं राजभवन जाकर वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत तश्कील देने का मैं वहाँ पे दावा कर सकूँ। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट भी हासिल किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 4 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों की तादाद अब बढ़कर 46 हो गई है। हुकूमत साजी के लिए राजभवन जाने के मुतल्लिक पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए और उनकी तरफ से चिट्ठी आ जाने के फ़ौरन बाद हम राजभवन जाएंगे। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस की हिमायत के साथ UT की हैसियत से जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आला होंगे। उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ है वो आप जानते हो।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। चलो। और खानियार से रुकने असम्बली इली मोहम्मद सागर, हजरत बल से रुकने असम्बली सलमान सागर और रुकने असम्बली डॉक्टर बशीर वीरी भी इजलास में वो शामिल थे। उन्होंने भी मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते। उमर साहब को लीडर इलेक्ट किया गया। उमर साहब को यूनानिमसली सब ने विद वॉइस वोट उमर साहब को लीडर इलेक्ट किया गया और 46 लोगों ने 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जो 4 इंडिपेंडेंस में ज्वाइन किया उन सब ने उमर साहब को लीडर चुना और आने वाले 2 दिन में इंशाल्लाह वो यकीनन चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। 4 ने ज्वाइन किया हुआ है जम्मू से ही और चारों, तो हमें उम्मीद है और भी ज्वाइन करेंगे। हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ जो है कि एनसी के 46 है, अभी ये बढ़ भी सकती है इंशाल्लाह। कांग्रेस से आज मीटिंग हो रही है और इंशाल्लाह दैट इज डन। आज या कल तक तो मिल ही लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 to 3 डेज गवर्नमेंट फॉर्म हो गई होगी इंशाल्लाह। लेजिस्लेटिव पार्टी की पहली मीटिंग थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब को यूनानिमसली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी का प्रेसिडेंट, उसका कायद मुकर्रर किया गया। दैट इज इट। हाँ, मकसद यही था, लीडर चुनना था, लीडर चुन लिया हमने। उमर साहब को लीडर चुन लिया यूनानिमसली, और कोई मकसद नहीं था। उमर अब्दुल्ला साहब, और कौन? आपको कोई शक है? अभी भी शक है? पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हमारी प्रायोरिटीज है, अब उन पे ही काम करेंगे। हाँ, सब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। हम वो देखेंगे, उमर साहब देखेंगे, फारूक साहब देखेंगे। आज पार्टी मीटिंग थी, बुलाई थी, डॉक्टर साहब ने बुलाई थी मीटिंग, सब एमएलए उसमें शामिल हो गए और मुशतरका तौर एक आवाज में कहा उमर अब्दुल्ला विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द जी। उमर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को मंजूर होगा। अगली मीटिंग में वो चीफ मिनिस्टर होगा। जी आपको क्या फिक्र है? फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर बन गया। वी होप दैट यू विल आल्सो कोऑपरेट द गवर्नमेंट। अगर इस मुश्किल से निकलना है जो लोगों को कश्मीर में है जिन्हें वोटर, कौन सीएम के उमर साहब के बगैर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बानीपोरा हल्के से रुकने असम्बली निजामुद्दीन भट्ट ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की अक्सरियत से जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की है। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि वो एमएलए के तौर पर लोगों की मुश्किलात को उजागर करेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, उनका अपना इख्तियार है और उमर साहब ही एक्सपेक्टेड थे। तो पहले भी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड इन कमांड है फारूक साहब के पास। फारूक साहब तो बुज़ुर्ग लीडर हैं, वो अब तो वही बुज़ुर्गी का रोल निभा रहे हैं, उन्हें कुर्सी की कोई ज़रूरत नहीं। उमर साहब को ही चलाना है रियासत को। खुशामदीद करते हैं, मेरी तरफ से मुबारकबादी उमर साहब को। वो तो है ही, लेकिन एमएलए बहरहाल एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखता है। इख्तियारात चाहे कितने भी महदूद किए गए वो तो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेकिन जो
एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग में और डेवलपमेंट के लिए अमल दखल है, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव का ही सबसे ज़्यादा इख्तियार है। तो हम इंडिजिनस प्लानिंग के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ चला के लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। वो तो दोनों पार्टियों का फैसला रहेगा, वो इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा ही हम सोच सकते हैं। अब किन इश्यूज़ पे फोकस रहेगा असेंबली में वो देखा जाएगा। पार्टीज विल टेक द कॉल। भारतीय जनता पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद बनने से पहले ही उसमें दरारें नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल किया है। गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल से उन्होंने बातचीत की है। बात करने के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर इंचार्ज और पार्टी महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की जो कवायदत है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। जम्मू में सिर्फ 1 सीट जीती और घाटी में 5 सीटें जीती, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा सीटें उनको दे दी गई थी कांग्रेस की तरफ से और इस वजह से शायद उनको भी नुकसान हुआ। इस सबको आप लोग कैसे अब एनालिसिस कर रहे हैं? आत्ममंथन की दोनों को जरूरत है। 1,26,000 मतदाताओं ने एनसी से ज्यादा भाजपा को वोट दिया है और ये वोट 370 और 35 से तोड़ने के मोदी सरकार के फैसले की सराहना का वोट है। निश्चित रूप से ये गठबंधन सरकार बनाने से पहले ही दरार दिख रही है और ये दरार बताती है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। मतलब आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मैंडेट एनसी और कांग्रेस को दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बयान से वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो? ऐसा कि ये गठबंधन ही नापाक सोच से बना है। 370 और 35 का छलवा देकर कांग्रेस ने जम्मू की जनता से वोट मांगे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता ने करारा जवाब भी दिया है। दूसरी तरफ सर, हरियाणा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम और बैटरी पर बड़ा सवालिया निशान लगाया इलेक्शन कमीशन से मांग के, और अब ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम की जीत है, तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग ने स्वयं कांग्रेस के दावों को खारिज किया और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सारे दावे मनगढ़ंत व झूठे हैं। जनता ने कांग्रेस को शिकस्त दी है और कांग्रेस बौखलाहट में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर और कभी ईवीएम पर फोड़ रही है। असल में नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की प्रवृत्ति कांग्रेस में धर कर चुकी। राहुल गांधी एक जिद्दी, हठी, मंदबुद्धि, नालायक बालक की तरह। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी अब्दुल रशीद ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुकूमत बनने वाली है और अवाम को उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी। हाजी अब्दुल रशीद ने मजीद कहा कि नई हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। जानदारी ईमानदारी से इलेक्शन बे यमो जोन जम्मू कश्मीर यम जोन तमिस पे दिल के गहराई से मुबारकबाद कर क्या तमो जोन वोट से चूर कर कुछ न कुछ चूर गई ईमानदारी पहले बात यमो अस वोट तमन मुबारकबाद दिवान यमो न तमन मोन मान तरफ मुबारकबाद। गवर्नमेंट बन, सरकार बन, चीफ मिनिस्टर कुछ बन सह गवर्नमेंट हज पता, सन क्या मिनिस्टर कत वो उनको पता होगा। सबसे ज़्यादा कश्मीर को ये मुबारक मेरी तरफ है क्योंकि जो आज अमन से इलेक्शन हुआ अमी वजह से पन्ने तरफ मुस्तमिल मुबारकबाद दिवान अमन सान कुछ झगड़े बगैर कुछ न्याय बगैर जो सरकार में यम त मुलाजिम चाहे पुलिस में यथ महकमस मज तमो तर आज ईमानदारी और ईमानदारी से अमुक हेको वन कह सरकार बन पत नन्नी क्या दलील क्या कर सह ब्रोह तमें नश तो सरकार MLA MLA गसान सह वो हर वो ब्रोह कन कर क्या कर कित कर असर वातावन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से पोलो ग्राउंड श्रीनगर में
रेस अक्रॉस इंडिया के दूसरे एडिशन को आज हरी झंडी दिखाई गई। रेस में शिरकत करने वाले श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3757 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू ने कहा कि शरका की तादाद साल ब साल बढ़ रही है। रेस में इस साल चंद बैन अक़वामी शरका भी हिस्सा ले रहे हैं। This is the second year of the event. It is being sponsored by IOCL, and you see that the number of participants is growing from year to year, and there are some international participants also this year. And I think over a period of time, this will become an annual event where there will be more and more participation, more and more cyclists will participate, and moreover, more and more countries will participate. We are providing the logistic support as far as so long as they are within J&K. But after they go outside J&K, then there are other governments and other agencies which take care. There are a lot of events being taking place this time. You have seen this Legends cricket match which is happening in Bakshi Stadium. So a lot of events coming. There is another event, big event, which is happening on 20th of October, which is the Kashmir Marathon, in which around 2,000 participants from 29 states of India and some 13 countries, they will be participating here in Kashmir. Thank you very much. Yeah, this is the longest race which India is hosting, and this is the second edition. The participants, 22 participants, 22 teams are there, so they will be moving across 3,700 plus kilometers. Some 12 pit stops, we have made arrangements where they will be able to recharge themselves, like use toilets, have some sleep, charge their mobiles, and they will keep moving. Whatever is needed, they have got the support vehicles, so the essentials are there, and whatever is required, like I said, toilet facilities and mobile charging, some tea and snacks. En route, we have made arrangements at 12 places. When we talk about it, like cyclists, they're all from Kashmir Valley or they're from different places? No, the team is owning them. Okay. Because this is a specialized kind of a thing. So every team has its own. Message is that you have to cycle. Okay. Because nowadays our lifestyle has changed. Right. Even for going to 2 kilometers, you use your vehicle. Okay. So we are losing on health. We are losing on the precious fuel. They are very, very supportive. They are very supportive. But in whatever journey they are undertaking, everywhere we do not have to make second attempt. They are forthcoming and they are supporting the event like anything. So we have a player from Poland. Let's have a word with you. What's your good name? My name is Tomasz Skoczylas. This is your first visit in Kashmir? This is my first visit in Kashmir, for sure. So how are you feeling here? Tell me. Yeah, it's nice. It's a beautiful place. We love India, actually. It's my first time in India, actually. And we ride a little bit with Christoph, our rider. And we know your rules a little more. हायर सेकेंडरी स्कूल बटगुंड त्राल में एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें स्कूल के सालाना मैगजीन आश की रस्म इजराई होने के साथ साथ नीट क्वालिफाई करने वाले तलबा की इज्जत अफजाई और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। तकरीब में डायरेक्टर सिकमज एजी एंगर, एडीसी त्राल साजिद नकाश, डायरेक्टर प्लानिंग बिलाल अहमद, महराजुद्दीन मलिक और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान तलबा ने रंग बरंग प्रोग्राम भी पेश किए जिनको हाजरीन ने खूब सराहा। प्राइवेट कॉलेज में हम पेमेंट सी 670 इस स्कूल के साथ मेरी वाबस्तगी बहुत पहले से एंटरप्रेन्योरशिप जो आइंदा गवर्नमेंट सब कुछ जॉब Now may I take the advantage? This is not end of the world. मैं चाहता हूँ ये सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट। असल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे 6 बच्चों ने इस साल नीट क्वालिफाई किया और उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और दूसरा जो हमारा सालाना मैगज़ीन है आश, उसकी भी आज रस्मी इजरा होनी थी। आज हमने बहुत सारे समाज से वाबस्ता बहुत सारी शख्सियात को बुलाया था जिनमें हमारे सीओ साहब भी थे, सिक्किम्स के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर एंगर साहब थे, एडीसी त्राल थे और तहसीलदार साहिबान थे और समाज से वाबस्ता बहुत सारी शख्सियात भी थे। उनका मकसद ये था कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए और जो नए बच्चे हैं उनको भी इस इवेंट से एक इंस्पायरेशन मिले ताकि वो भी आगे चलकर मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
बडगाम पुलिस की तरफ से आज 70 तालिब इल्मों को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया। इस हवाले से पुलिस लाइन बडगाम में एक तकरीब मुनक़द हुई जहां भारत दर्शन टूर के गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एसपी बडगाम ने कहा कि तालिब इल्म भारत दर्शन के दौरान मुल्क की दीगर रियासतों के कल्चर और सकाफत से भी वाकिफ होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर खान। सर मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ आज क्योंकि मुझे मौका मिला यहाँ जाने का। तो पहले मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ एसपी साहब और डीएसपी साहब और जेके पुलिस का, क्योंकि आज तक मतलब मेरे गांव का कोई नहीं गया इस टूर को, मुझे पहली बार ऐसा मौका आया। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं भी देखूंगा कलकत्ता में क्या है फेमस और दिल्ली में, तो वो आगे देखिए सर। नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। हाँ नई नई चीजें देखेंगे क्या क्या है वहाँ पे, मतलब जैसे वहीं पे हम देखेंगे सर। तो मतलब सर वहीं पे देखो मतलब क्या क्या वहाँ पे लाइफ कैसे गुजारते हैं, वहाँ पे क्या क्या मशहूर है सर, वो भी मैं देखूंगा वहाँ पे सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अभी खुश हूँ क्योंकि हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और अपने ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो अभी के लिए तो आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी आई गेस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ JNK पुलिस का जिन्होंने हमें चूज़ किया इस इवेंट के लिए। ये इवेंट अच्छा जाना चाहिए, इंशाल्लाह जाएगा भी। और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे चांस नहीं मिलता जाने का, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस करने का। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और JNK पुलिस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे चूज़ किया इसके लिए और मुझे ये यहाँ जाने का मौका मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अभी खुश हूँ क्योंकि हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और अपने ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से कई सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम चलाते आ रही है। जो ये भारत दर्शन है ये भी हमने कई सालों से हम इसको चलाते आ रहे हैं और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट के कुछ चुनिंदा बच्चों को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं और भारत की कई सिटीज जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इन कई सिटीज में इनको भेजते हैं। इसका मकसद यही है कि एक बच्चे जो है ये छोटी उम्र में ही जाकर के देखे कि अपने इंडिया में कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन क्या है, लोग कैसे हैं, उनके खान पान, सारी चीजें, पहराव, वो सब देखे और एक इनमें बच्चों में जो है एक नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना पैदा हो और इसी का ये मकसद है। और ये वापस आकर के यहाँ पे जो अपने भी दोस्त भाई या परिवारजन हैं उनको बताए और के बाहर के पूरे इंडिया में जो है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।